तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक है फेरी स्पेस इक्वेशन। फेरी स्पेस इक्वेशन क्या होता है? 1 सेकंड में पेज देख लेता हूं। यस, फेरी स्पेस इक्वेशन क्या होता है? ये इक्वेशन किसको रिलेट करता है, किसी को रिलेट करता है? यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको कि अपना रिसीव्ड पावर को डिफाइन करता है। क्या करता है? रिसीव्ड पावर को क्या करता है? फॉर्मूला डिराइव करता है। ये जो फेरी स्पेस इक्वेशन होती है वो किसके लिए होती है? रिसीव्ड पावर के लिए, कि एंटीना जो कितना पावर रिसीव कर रहा है, तो हम यहाँ पे ये इक्वेशन का यूज करते हैं। राइट, आएगा दिस इक्वेशन is give the received power by receiving antenna यानी रिसीविंग एंटीना कितना है पावर रिसीव कर रहा है, वो रिसीव्ड पावर फाइंड करने के लिए क्या कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं? फेरी स्पेस इक्वेशन यूज करते हैं। कौन सा इक्वेशन? फ्री स्पेस इक्वेशन। इसको कहीं पे आपको दिखेगा फ्री स्पेस इक्वेशन बोलेंगे, कहीं पे आपको फेरिस इक्वेशन भी बोलते हैं। राइट, ये अलग अलग नेम हो सकते हैं, बट आपको फाइंड करने का यही होता है। सेकंड, आपको इसमें क्यों इक्वेशन पूछा जा सकता है कि जो इसका फॉर्मूला होता है रिसीव्ड पावर पी आर इज इक्वल टू 1 सेकंड, क्या होता है फॉर्मूला? पी आर इज इक्वल टू पीटी यानी ट्रांसमिटेड पावर इंटू जीटी इंटू जी आर इंटू लैम्डा अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर। राइट, 4 पाई, या इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, या इसका क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? होल स्क्वायर। ये होता है इक्वेशन जो डिराइव करना होता है, कि हमें फेरी स्पेस इक्वेशन के लिए ये इक्वेशन हमें डिराइव करना होता है। क्या होता है? पी आर इज इक्वल टू पी टी इंटू जी टी इंटू जी आर लैम्डा अपॉन 4 पाई डी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे पी आर क्या होता है? रिसीव्ड पावर। क्या होता है? पी आर क्या होता है? रिसीव्ड पावर। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि पहले कोई भी डेरिवेशन करने से पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि डेरिवेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको फाइंड क्या करना है, कौन सा डिराइव करना है। वो चीज अगर आपको समझ में आ गई, देन आप इजिली कोई भी डेरिवेशन याद कर सकते हैं या सोल्व कर सकते हैं। पी आर इज इक्वल टू पी टी इंटू जी टी इंटू जी आर लैम्डा अपॉन 4 पाई डी होल स्क्वायर। ये हमें इक्वेशन डिराइव करना है, जिसमें टर्म्स कौन कौन से हैं? अगर मैं टर्म्स बताऊं आपको, यहाँ पे पी आर क्या अपना? रिसीव्ड पावर। पीटी क्या अपना? ट्रांसमिटेड पावर। राइट, देन जीटी क्या होता है? गेन ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। देन जीआर क्या है अपना? गेन ऑफ रिसीविंग एंटीना। राइट, लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ होता है लैम्डा। डी क्या होता है अपना? डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीविंग एंटीना। ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि हम कोई भी डेरिवेशन कर रहे हैं तो उसके कौन कौन से टर्म का क्या मतलब होता है। राइट, एंड अब बात करें जब अपन सोल्व कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, लेट कंसीडर यहाँ पे हमारे पास एक एंटीना है, एक हमारे पास यहाँ पे एंटीना है, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना, एंड एक एंटीना हमने यहाँ पे ले लिया जो रिसीविंग एंटीना है। एक हमारा TX है ट्रांसमिटिंग एंटीना, एक हमारा RX है मतलब रिसीविंग एंटीना। ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड रिसीविंग एंटीना, हमारे पास दो एंटीना कंसीडर कर लिया। एंड डिस्टेंस बिटवीन एंटीनाज के बीच की हमने डिस्टेंस हमने कंसीडर कर ली स्मॉल डी। क्या हमने सेपरेट कितने डिस्टेंस हो रहा है? डी डिस्टेंस हम कर रहे हैं सेपरेट। ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड रिसीविंग एंटीना के बीच की डिस्टेंस हमने कंसीडर कर ली डी से। राइट, एंड अब हमने गेन भी कंसीडर कर लेते हैं। क्या है? ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है तो गेन ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना हमने जीटी से कंसीडर कर लिया, एंड रिसीविंग एंटीना का गेन कंसीडर कर लिया जीटी एंड जीआर। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? जीटी जीआर
ट्रांसमिटिंग एंटीना, रिसीविंग एंटीना, बीच की डिस्टेंस हमने डी कंसीडर कर लिया, राइट, इतना क्लियर हुआ। देन जो एंटीना ट्रांसमिट कर रहा है, ट्रांसमिटिंग पावर कितना है, तो ट्रांसमिट एंटीना का पावर हमने कंसीडर किया पीटी, एंड इसका कंसीडर कर लिया पीआर, रिसीविंग एंटीना की जो पावर है वो हमने पीआर से डिनोट कर दी, राइट। एंड जो हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है तो हम कंसीडर करते हैं, लेट स्टेप नंबर 1, लेट ए omnidirectional एंटीना। ओमनी डायरेक्शन एंटीना मतलब क्या देगा कि जो वो एंटीना जो ऑल डायरेक्शन में क्या देगा, सिग्नल सेंड करेगा, क्या करेगा, ऑल डायरेक्शन में सिग्नल क्या करेगा, सेंड करेगा। डायरेक्शनल एंटीना क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेंड करेगा। ओमनी डायरेक्शन मतलब ऑल डायरेक्शन, ऑल सराउंडिंग में क्या करेगा, सिग्नल सेंड करेगा, क्या देगा, पावर सिग्नल सेंड करेगा, राइट। एंड पावर डेंसिटी एट, जो फर्स्ट अपने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, एक्सप्रेशन डिराइव करके बता रहा हूँ, तो हमने क्या कंसीडर किया, ओमनी डायरेक्शन एंटीना है, एंटीना क्या है, ऑल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वेव्स या इक्वेशन क्या कर रहा है, पावर सेंड कर रहा है, सिग्नल सेंड कर रहा है। एंड तो पावर डेंसिटी होगी, कितना पावर सेंड करेगा, पावर डेंसिटी एट डी डिस्टेंस। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है कि लेट कंसीडर टू एंटीना, एक टीएक्स मतलब ट्रांसमिट एंटीना, आरएक्स मतलब रिसीविंग एंटीना, एंड डिस्टेंस बिटवीन एंटीना इज डी, डी डिस्टेंस हमने कंसीडर लिया कि बोथ एंटीनाज आर सेपरेटेड विद डी डिस्टेंस, राइट। ये आपको थ्योरेटिकल में लिखना होता है, जब न्यूमेरिकल आप यहाँ पे डेरिवेशन लिखना ट्राई करते हैं, जो आपने डायग्राम बनाया है उसको यहाँ पे लाइंस के फॉर्म में भी लिख देने का है, राइट। मैं डेरिवेशन कंप्लीट करके बता रहा हूँ इसलिए, राइट। देन अब पावर डेंसिटी, पहला स्टेप क्या होता है हमारा, पावर डेंसिटी फाइंड करना, ये इक्वेशन डिराइव करने के लिए बता रहा हूँ। पावर डेंसिटी क्या है हमारा, W नोट से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड पावर PT अपॉन एरिया 4 पाई डी स्क्वायर। ये क्या हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, हमारा इक्वेशन नंबर 1। पावर डेंसिटी एट डिस्टेंस डी डिस्टेंस तक जो पावर डेंसिटी हो रही है वो कितना होता है, वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ओमेगा नोट या W नोट इज इक्वल टू, W नोट से हमने डिफाइन किया है पावर डेंसिटी, W नोट क्या हमारा, पावर डेंसिटी, राइट। एंड PT क्या बना, ट्रांसमिटेड पावर, D क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड रिसीविंग एंटीना। इक्वेशन नंबर 1 बन गया, स्टेप नंबर 1 से हमने फाइंड लिया। स्टेप नंबर 2 बात करते हैं, क्या दिया, स्टेप नंबर 2, गेन क्या होता है, गेन क्या होता है ट्रांसमिटिंग एंटीना, तो हमने कंसीडर किया था, गेन का इक्वेशन क्या होता है, गेन होता है पावर डेंसिटी इन, क्या होता है, पावर डेंसिटी इन ए डायरेक्शन या पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक एंटीना की जो पावर डेंसिटी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन डिवाइड बाय पावर डेंसिटी ऑफ, सॉरी ओमनी डायरेक्शनल नहीं, वहां पे क्या देगा, सॉरी आइसोट्रोपिक एंटीना, क्या होता है, आइसोट्रोपिक एंटीना, क्या होता है, आइसोट्रोपिक एंटीना बोलते हैं इसको, राइट। ओमनी डायरेक्शन भी ये होता है, आइसोट्रोपिक भी आपको वर्ड याद रखना है, पावर डेंसिटी ऑफ आइसोट्रोपिक एंटीना, राइट। हमने यहाँ पे गेन को हमने जी कंसीडर कर लिया, इज इक्वल टू, तो पावर डेंसिटी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी एक डायरेक्शन के लिए हमने क्या कंसीडर कर लिया, WD, पावर डेंसिटी को हमने W से डिनोट करते हैं, WD मतलब डायरेक्शनल, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन या मैक्सिमम कितना आ गया उसको हमने कंसीडर कर लिया, डिवाइड बाय W नॉट, क्या देगा, W नॉट मतलब पावर डेंसिटी ऑफ आइसोट्रोपिक, ये हमने पावर डेंसिटी ऑफ आइसोट्रोपिक हमने फाइंड कर लिया था, राइट। अगर हम बात करते हैं ये ट्रांसमिटिंग एंटीना का गेन है, गेन ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना है, यहाँ पे क्या देगा, W नॉट या WD इज इक्वल टू W नॉट इंटू GT, क्या कर देते हैं, W नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम फाइंड करना है पावर डेंसिटी इन मैक्सिमम
वन डायरेक्शन, यानी क्या जाएगा हमारा पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम पावर डेंसिटी अगर फाइंड करना चाहे तो क्या जाएगा डब्ल्यू डी इज इक्वल टू डब्ल्यू नोट मल्टीप्लाई होगा गेन से, गेन किसका है ट्रांसमिटिंग एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना से क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है, राइट। तो हमारा ये एक न्यू फॉर्मूला बन गया, डब्ल्यू डी इज इक्वल टू न्यू इक्वेशन बन गया, डब्ल्यू नोट का वैल्यू क्या आया था हमारा, डब्ल्यू नोट आया था हमारा पीटी डिवाइड बाय यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, डब्ल्यू डी इज इक्वल टू पीटी डिवाइड बाय 4 पाई डी स्क्वायर एंड जीटी क्या है अपना गेन ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, तो हमने जीटी भी फाइंड कर लिया, इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे सेकंड इक्वेशन भी यहाँ पे बना दिया हमने। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या आपको इतना क्लियर हुआ? अभी तक आपको कोई भी डाउट है आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे डिराइव कर मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 कैसे बना, इक्वेशन नंबर 2 कैसे बना, जिससे आपको एग्जाम में आप लिखेंगे तब आपको कोई भी इश्यू नहीं हो, क्योंकि 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको ये स्किप भी नहीं कर सकते आप, राइट। नेक्स्ट होता अपना रिसीव्ड, स्टेप नंबर 3 रिसीविंग एंटीना का जो गेन होता है उसकी बात करते हैं। रिसीवर साइड में क्या बात करते हैं, रिसीविंग एंटीना का गेन, रिसीवर विथ अपर्चर, यानी जो एरिया होता है अपर्चर ऑफ रिसीविंग एंटीना क्या होता है, अपर्चर ऑफ रिसीविंग एंटीना क्या होता है, एरिया वेयर द एंटीना कैन गेट द रिसीव द मैक्सिमम पावर, यानी मैक्सिमम पावर जिस एरिया में यहाँ पे रिसीव कर सकता है वो क्या होता है पावर अपर्चर ऑफ एंटीना, कोई भी एंटीना क्या होता है अपर्चर होता है। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, राइट। यहाँ पे रिसीव्ड पावर क्या जाएगा पी आर इज इक्वल टू अपर्चर के अकॉर्डिंग फॉर्म में क्या लिखेंगे पावर डेंसिटी इन डायरेक्शनल इनटू अपर्चर ऑफ रिसीविंग एंटीना, क्या है पी आर इज इक्वल टू डब्ल्यू डी इनटू ए, इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं, या इक्वेशन 3 हमने बना लिया, राइट। ठीक है हमारा रिसीवर विथ अपर्चर, अपर्चर रिसीविंग अपर्चर क्या अपना एंटीना अपर्चर ए, एंटीना अपर्चर ए, एंड तो रिसीव्ड पावर क्या है हमारा रिसीव्ड पावर इज इक्वल टू पावर डेंसिटी इन डायरेक्शनल एंटीना इनटू ए। अब डब्ल्यू डी हमने फाइंड कर रखा था, तो पी आर इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, पी आर इज इक्वल टू हमारा आ गया डब्ल्यू डी क्या था हमारा, डब्ल्यू डी आया था पीटी अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर इंटू जीटी इंटू क्या देगा हमारे पास अपर्चर ऑफ एंटीना, हमारा एक न्यू इक्वेशन बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन क्यों बना रहे, क्योंकि आपको एग्जाम में जब सॉल्व करते हैं तब आपको इक्वेशंस बनानी पड़ती है, राइट। क्या आ गया हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। सिमिलरली अगर स्टेप नंबर 4 बताएं मैं आपको, स्टेप नंबर 4 अब जो एंटीना एंड जो अपर्चर है उनमें क्या रिलेशन होता है, क्या एंटीना जो गेन होता है उसका अपर्चर के साथ क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन गेन एंड अपर्चर, एंटीना अपर्चर ए के बीच में क्या रिलेशन होता है वो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, गेन इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन डी इंटू ए, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है गेन एंड अपर्चर के बीच में रिलेशन, राइट। हमने लास्ट स्टेप में क्या फाइंड किया था, लास्ट स्टेप में हमने ए तक फाइंड किया था, यहाँ पे ए का वैल्यू हम पुटअप करेंगे, क्या करेंगे वैल्यू यहाँ से ए का वैल्यू क्या जाएगा हमारा ए इज इक्वल टू फिर यहाँ पे स्क्वायर आता है डी ने लेमडा, लेमडा स्क्वायर होता है, ये क्या होता है लेमडा स्क्वायर होता है, ये रिलेशन बिटवीन गेन एंड अपर्चर होता है, राइट। अब यहाँ पे ए का वैल्यू फाइंड करें तो क्या हमारा जी इंटू लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई, लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये क्या हमारा ए का वैल्यू आ गया, अपर्चर एंटीना का अपर्चर क्या आएगा हमारा फाइंड हो गया। अब अगर अपना अपर्चर का वैल्यू है इक्वेशन नंबर 4 में पुटअप करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 का कंपेयर करते हैं, बाई इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 एंड 5
इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 का यूज करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, सोल्व करने का ट्राई करते हैं। क्या बनेगा हमारे पास, फोर्थ क्या अपना पी आर इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू पी टी डिवाइड बाई 4 पाई डी स्क्वायर 4 पाई डी स्क्वायर इंटू जी टी देन ए, एंड ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे ए क्या अपना रिसीविंग एंटीना की बात करें तो यहाँ पे जो जीटी है वो क्या है हमारा जी आर आ जाएगा, ये जी क्या आ जाएगा, जी आर आ जाएगा, क्योंकि रिसीविंग एंटीना का क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, गेन ऑफ रिसीविंग एंटीना, राइट। यहाँ पे पुटअप करते हैं ए का वैल्यू जी आर इंटू लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये क्या करते हैं हमने, तो ए की जगह हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दिया, ए का क्या कर दिया, वैल्यू पुटअप कर दिया। वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या बनेगा अपना, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। PR is equals to receiving antenna power received is equals to transmitted power PT into GT into GR into यहाँ पे क्या है, लेमडा स्क्वायर है, लेमडा स्क्वायर लिखा हमने, एंड अपॉन में क्या चल रहा था 4 पाई डी स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या है अपना 4 पाई, यहाँ पे क्या है हमारा 4 पाई, राइट। तो ये 4 पाई एंड ये 4 पाई का होगा अपना 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, एंड डी स्क्वायर ऑलरेडी था, तो इसको अगर हम कंबाइन करके लिखना चाहे तो क्या बनेगा हमारे पास, received power is equals to transmitted power into gain of transmitting antenna, gain of receiving antenna into lambda square upon, यहाँ पे क्या रहा 4 पाई का स्क्वायर एंड डी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हमारे पास 4 पाई डी का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, कंबाइन करके हम स्क्वायर लिख सकते हैं। देन अब स्क्वायर ही मिल रहा है, दोनों में स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कंबाइन करके यहाँ पे फाइनल इक्वेशन क्या बन गया, पी आर इज इक्वल टू पी टी इंटू जी टी इंटू जी आर एंड लेमडा अपॉन 4 पाई डी होल स्क्वायर, ये अपना आ गया इक्वेशन 4 फेरी स्पेस, जिसको हम यहाँ पे रिसीव्ड पावर का इक्वेशन बोलते हैं। क्या आपको ये इक्वेशन डिराइव करना क्लियर हुआ, ये हमने कंप्लीट डिराइव कर लिया। फर्स्ट आपको क्या करना है, एक आइसोट्रोपिक एंटीना लेना है, आइसोट्रोपिक एंटीना मतलब ऑल डायरेक्शन में सिग्नल सेंड करेगा, राइट। इनमें डिस्टेंस क्या हमारा डी डिस्टेंस है ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड रिसीविंग एंटीना का। सर प्लीज यूनिट 2 का वन शॉट, यस जरूर, यूनिट 2 का भी वन शॉट होगा, बट आपका रेस्पॉन्स रहेगा उस अकॉर्डिंग रहेगा। यूनिट 1 VLSI का आपको कवर हो चुका है, सिमिलरली यूनिट 1 आप यहाँ पे कवर हो जाएगा RMT का आज। यूनिट 2 भी आपका कवर होगा, ऐसा नहीं कि आपका जो सब्जेक्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है वो कंप्लीट नहीं होगा, आपका जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है, जो लेक्चर्स हमने स्टार्ट किए हैं वो आपको कंप्लीट होगा आपके एग्जाम से पहले, उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कीजिए एंड विजय अकेडमी का ऐप डाउनलोड करके रख लीजिए, वहां पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं एंड जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं मेरे को डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, राइट। यस, एंड अगर आपको कोर्स के लिए हेल्प चाहिए तो कोर्स के लिए भी हमारे स्टूडेंट सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट, हमारा टॉपिक जो था वो हमने फाइंड कर लिया, जो हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पे जो डेरिवेशन हमने सोल्व किया है, ये हमने जो डेरिवेशन सोल्व किया है इसका जो आंसर आया था, ये जो फॉर्मूला आया था, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। आपको क्वेश्चन में सभी टर्म्स गिवन होंगे, यानी आपको ट्रांसमिटेड पावर गिवन होगा, गेन गिवन होगा, लेमडा गिवन होगा, या लेमडा की जगह फ्रीक्वेंसी गिवन हो सकता है, यहाँ पे आपको डिस्टेंस गिवन होगी, बट आपको फाइंड क्या करना होगा, ओनली पीआर फाइंड करना होगा। क्या आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, सभी टर्म्स आपको गिवन होगी, जस्ट आपको क्या करना होगा, वैल्यूज पुटअप करना है एंड सोल्व करना है। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, राइट। यस, कोई भी आपके डाउट है आप चैट बॉक्स में लिखते जाइए। यस, जैसे अभी ये डेरिवेशन हमने कंप्लीट किया, सिमिलर टाइप से आपको इस कंप्लीट लेक्चर में हम चलता रहेगा। थोड़ा सा लेक्चर का लेंथ लॉन्ग होगा क्योंकि हमें इन डिटेल सीखना है, राइट। एंड आपके लिए ये भी कर देंगे कि टॉपिक वाइज भी लेक्चर आपको
आज नाइट में अपलोड हो जाएंगे चैनल पे। जो हमारा दूसरा चैनल है राहुल सर नाम से आप देखेंगे चैनल पे, वहाँ राहुल सर चैनल पे आपको जो आरएमटी सब्जेक्ट है उसके भी यूनिट 1 के अलग अलग टॉपिक वाइज जो हमने यहाँ पे टॉपिक कवर कर रहे हैं उनके छोटे छोटे पार्ट्स में मिल जाएगा, राइट। एंड प्रॉपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको देखने हैं, जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको विजय अकेडमी ऐप में कोर्स में मिल जाएंगे, राइट। यस, ये हो गया। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डेरिवेशन कंप्लीट कर दिया है, डेरिवेशन हमने कंप्लीट कर दिया है। ये अपना क्या गया, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। देन ये डेरिवेशन कंप्लीट करने के बाद इसको, ये टॉपिक का नाम क्या है अपना, ये इक्वेशन आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है। यूनिट 2 कौन से सब्जेक्ट का बोल रहे हैं, वीएलएसआई सब्जेक्ट या आरएमटी यूनिट 2? अभी आप यूनिट 1 पे फोकस कीजिए आरएमटी के, यूनिट 2 भी आपको कवर होगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। एक टर्म होता है, क्या टर्म होती है, ट्रांसमिशन पाथ लॉस। एग्जाम में आपको कभी कभार क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आपको हो सकता है कि ट्रांसमिशन पाथ लॉस का भी फाइंड करना है, पाथ लॉस फाइंड करने के लिए बोलता है आरएमटी का। हाँ, यूनिट 2 भी कवर कराएंगे, टेंशन मत लो, कल आपका यूनिट 2 भी शेड्यूल हो जाएगा। बट उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है कि आपको कल मॉर्निंग में चाहिए, कल इवनिंग में शेड्यूल करना है, राइट। यस, तो एक आपको फॉर्मूला जो याद रखना होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एक टाइम आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब आपको लेमडा का भी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन होता है तो आप लेमडा कैसे फाइंड करते हैं, अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन एफ, क्या देगा, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन एफ। सी क्या होता है आपका, सी का वैल्यू फिक्स होता है, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ये सी का वैल्यू कभी आपको क्वेश्चन में गिवन होता है एंड कभी आपको नहीं गिवन होता है, तो आपको पता होना चाहिए। लेमडा क्या होता है, लेमडा होता है अपना वेवलेंथ, एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, एफ क्या होता है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन होता है तो आपको पहले लेमडा फाइंड करना होगा, देन आप इस फॉर्मूले में पुटअप करके देख सकते हैं, राइट। एंड एक पाथ लॉस का फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ये फॉर्मूले से रिलेटेड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना है, आपको सभी टर्म्स गिवन होंगी। क्या होता है, एलएस मतलब लॉस, पाथ लॉस इज इक्वल टू 32.44 प्लस 20 लॉग फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज प्लस 20 लॉग डिस्टेंस। ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, या आप जो हमने लास्ट देखा था ये फॉर्मूला भी इक्वल है, ये फॉर्मूला भी क्या होता है, पाथ लॉस कंपोनेंट, एल एस इज इक्वल टू 4 पाई डी अपॉन लेमडा होल स्क्वायर। ये भी क्या होता है, पाथ लॉस का इक्वेशन था, पाथ लॉस का फॉर्मूला होता है, राइट। अब क्या इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, क्या इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखना चाहिए, जिससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि तो फ्री स्पेस इक्वेशन होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्या है, यस यस, हाउ टू एंटीलॉग। अच्छा, एंटीलॉग कैसे लेते हैं कैलकुलेटर में, कौन से क्वेश्चन में आपको एंटीलॉग लेना पड़ता है, यहाँ पे लॉगरिथमिक लेना होता है, लॉग का फंक्शन होता है, आपके कैलसी में लॉग का यहाँ पे फंक्शन गिवन होता है। अगर आप साइंटिफिक कैलसी यूज करते हैं तो वहां पे वैल्यूज, सभी वैल्यूज पुटअप करने का ऑप्शन रहता है, राइट। यहाँ पे आपको देखेंगे जो ऑन बटन है उसके नीचे यहाँ पे दिखेगा आपको लॉग लेने का ऑप्शन, राइट। यस, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे सोल्व ही लिया है, बट पहले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देन उसके अकॉर्डिंग मैं सोल्व करके भी दिखा देता हूँ, राइट। क्वेश्चन क्या गिवन है, सेम क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 मेगाहर्ट्ज। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी किस में लिखी जाती है, हर्ट्ज में लिखी होती है, तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लिखा होगा कि ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आना चाहिए, या आपको मेगाहर्ट्ज में गिवन है तो आपका ये फ्रीक्वेंसी है। सर्किट कंसिस्ट
ट्रांसमिटिंग एंटीना विथ 25 डीबी। डीबी में क्या होता है, यहाँ पे गेन है, तो यहाँ पे ट्रांसमिटिंग एंटीना का गेन कितना गिवन है, 25 गिवन है। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? क्या आपको क्वेश्चन में यहाँ पे समझ में आया कि 25 क्या गिवन है, ट्रांसमिटिंग एंटीना गेन एंड रिसीविंग एंटीना विथ 20 डीबी गेन। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, 20 डीबी गेन गिवन है, रिसीविंग एंटीना गेन 25 डीबी गिवन है, एंटीना गेन ऑफ ट्रांसमिटिंग पार्ट। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? क्या आपको इतना क्लियर हुआ? एंड देन उसके बाद क्या गिवन है आपको, विथ रेस्पेक्ट टू आइसोट्रोपिक एंटीना, आइसोट्रोपिक एंटीना गिवन है। देन इनपुट पावर टू ट्रांसमिटिंग पावर, यानी इनपुट पावर कितना गिवन है, 200 वोल्ट गिवन है, 200 वोल्ट गिवन है इनपुट पावर। एंड ट्रांसमिटेड पावर, इनपुट पावर होता है, ट्रांसमिटेड पावर कितना गिवन है, 200 वोल्ट गिवन है। गेन गिवन है, ट्रांसमिट एंटीना अपना ट्रांसमिटिंग एंटीना गेन एंड रिसीविंग एंटीना गेन दोनों में गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर रिसीव्ड एट 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर मतलब जो डिस्टेंस है वो भी अपने को क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है। अब आपको एक दिमाग में एक प्रॉब्लम आती है, या स्टूडेंट डायरेक्टली क्या सोल्व कर देते हैं, जो हमारा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 1 सेकंड, जो हमारा फॉर्मूला होता है पी आर इज इक्वल टू पी टी इंटू जी टी इंटू जी आर लेमडा अपॉन 4 पाई डी होल स्क्वायर। स्टूडेंट क्या कर देते हैं, यहाँ पे जी टी और जी आर यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं 25 एंड 20, ये वैल्यू डायरेक्टली लिख देते हैं 25 एंड 20, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, डायरेक्टली गलत हो जाता है। आपको वैल्यू जो होती है वो पुटअप करनी होती है लीनियर वैल्यू में। क्वेश्चन में क्या गिवन है, डीबी में गिवन है, तो पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ कि आपको डीबी में कैसे कन्वर्ट करना होता है। कि आपका वैल्यू जो होता है डीबी टू लीनियर कैसे कन्वर्ट करते हैं, डीबी टू लीनियर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो डीबी अगर वैल्यू गिवन है, लेट कंसीडर कर लेते हैं 10 या 20 डीबी गिवन है, तो आपको क्या करना है, गेन, गेन का फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे लीनियर, लीनियर में कैसे आएगा, इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर, 10 की पावर में क्या लिखना है आपको, कि जो डीबी में वैल्यू है, गेन इन डीबी, गेन इन डीबी डिवाइड बाय 10, ये आपका फॉर्मूला होता है। जो लीनियर टू डीबी में या डीबी टू लीनियर, यानी डीबी में गिवन होता है आपका डेटा, डेसिबल में गिवन है, तो उसको क्या करना होता है, लीनियर में कन्वर्ट करना होता है। एंड जो लीनियर का वैल्यू होता है वही आपको फॉर्मूले में पुटअप करना होता है, वही क्या करना होता है, फॉर्मूले में पुटअप करना होता है। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? क्या आपको इतना क्लियर हुआ? राइट, आपको ये कन्वर्जन क्लियर हुआ। ये कन्वर्ट करने के बाद ही आपको क्या करना होता है, फॉर्मूले में पुटअप करना होता है। तो अब यहाँ पे सोल्व करके देख लेते हैं। क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारा 2 मेगाहर्ट्ज, एंड तो फ्रीक्वेंसी होती है मेगाहर्ट्ज में गिवन होती है, उसमें क्या कर देते हैं, जो हर्ट्ज या किलो मेगा वो क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ। राइट, जैसे हम बात करते हैं, अगर आपको किलो गिवन है, किलो मतलब 10 रेज़ टू पावर प्लस 3, राइट। मेगा मतलब क्या देगा, मेगा मतलब 10 रेज़ टू पावर प्लस 6, 10 रेज़ टू पावर प्लस 6। गीगा मतलब क्या है हमारा, 10 रेज़ टू पावर प्लस 9, 9 हर्ट्ज, राइट। ये हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए अगर किलो में गिवन है तो 10 रेज़ टू पावर 2। ये सर यूनिट टू भी होगा कवर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीएलएसए के लिए अभी टाइम है आपका, पहले आरएमटी का आपका एग्जाम है, तो आपका आरएमटी का पहले यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 होगा, राइट। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? देन तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कर दिया कन्वर्ट, फ्रीक्वेंसी गिवन हमारा 2 मेगाहर्ट्ज, मेगा को हमने कन्वर्ट कर दिया 2 into 10 raised to power 6 हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया। देन जो हमारा गेन ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना गिवन है जीटी इज इक्वल टू गिवन था 25 डीबी, इसको हमने क्या कर दिया, लीनियर में कन्वर्ट कर दिया। लीनियर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10 की पावर में लिखते हैं हम डीबी का वैल्यू डिवाइड बाय 10, एंड जस्ट आपको क्या करना है, कैलसी का यूज करना है। कैलसी में जैसे आप पुटअप करेंगे 10 की पावर में यहाँ पे 10 20 अपॉन 25 अपॉन 10, ये पुटअप करेंगे तो आपका वैल्यू क्या बनेगा, वैल्यू बनेगा आपका 316.22। ये आ गया हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना गेन, गेन ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना में फाइंड हो जाता है। सिमिलरली आपको यहाँ पे रिसीविंग एंटीना भी गेन फाइंड करना है यहाँ पे। देन नेक्स्ट हमें क्या गिवन है,
ट्रांसमिटेड पावर पीटी गिवन हमारे पास 200 किलोमीटर, सॉरी 200 वोट, एंड डिस्टेंस गिवन हमारा 200 किलोमीटर। किलोमीटर को भी क्या करना होता है, मीटर में चेंज करना होता है। तो किलोमीटर क्या है हमारा 1000 मीटर, 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं, राइट। देन जस्ट अपने यहाँ पे फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था वो फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करना है। लेमडा का हमें वैल्यू फाइंड करना है। लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसे फाइंड करते हैं, लेमडा इज इक्वल टू होता है हमारा c अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा, c होता है 3 × 10⁹, सॉरी 8, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी आया था हमारा 2 × 10⁶। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 150, यहाँ पे आ गया लेमडा। लेमडा क्या होता है, डिस्टेंस होता है, इसलिए यहाँ पे मीटर में लिखा जाता है। यूनिट भी लिखना इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अभी आप यूनिट नहीं लिखते हैं। सर विच यूनिट इज इजी, यूनिट 2 इजी है थोड़ा एज कंपेयर टू 1, एंड बट आपको अगर 1 यूनिट आएगा तभी आप थोड़ा यूनिट नंबर 2 इजी जाएगा।